तो आज हमने क्वेश्चन बैंक का 2017 का सेट लिया है जो सेकंड सेटिंग में क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट सेटिंग का हमने कुछ क्वेश्चन देख लिया था। आज हम लोग सेकंड सेटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। ये हमने कुछ टोटल 5 क्वेश्चन लिया है, ओके। और ये मैंने उन्हीं क्वेश्चन को लिया है जो अभी हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आइए हम इसे वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29, मैंने उन्हीं क्वेश्चन को नंबर लिया है जो क्वेश्चन बैंक में जैसे मेंशन है, ठीक है। तो आपको खोजने में दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि tan a बराबर cot a है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि a प्लस बी 90 के बराबर, यानी कि a प्लस बी बराबर 90 हमें प्रूफ करना है इसकी मदद से। tan a बराबर cot a, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये ज़्यादा लंबा जाएगा भी नहीं, देखो ध्यान देना। तो कैसे हम इसको बनाएंगे? तो हमें दिया हुआ था tan a बराबर cot a, हमें प्रूफ करना है कि a प्लस बी 90 के बराबर है। देखो करना क्या है, ये जो हमारे पास tan a है, ठीक है, और बराबर में cot a है, ये इस फार्मूला से बनेगा, ठीक है, टीओ का। हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, ओके। ये इसी फार्मूला से ये बनेगा, बहुत आसान है। ये करना क्या होता है, हमें ये जो tan थीटा दिया हुआ है, हम या तो इसको चेंज कर दें cot थीटा में, और या तो cot थीटा को चेंज कर दें tan थीटा में, ठीक है। तो आइए हम किसी एक को चेंज करते हैं। तो हम tan थीटा को ना करके चेंज, इसको ऐसे छोड़ देते हैं, cot थीटा को चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ देखो ना cot थीटा, तो ये किसके बराबर है? tan 90 माइनस थीटा के, अर्थात कि हम इस cot थीटा को tan 90 माइनस थीटा, थीटा हमारा a है, तो tan 90 माइनस थीटा के रूप में भी चेंज कर सकते हैं। आई बात समझ में? चलो अब क्या करेंगे? अच्छा, क्वेश्चन में हमें लगता है कहीं पे कुछ मिस कर रहा है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन लगता है गलती छाप दिया है। tan a बराबर है ना, आप ध्यान से देख सकते हो, ये जो है ना tan a बराबर cot a दे रखा है, जबकि tan a बराबर cot b होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको चेंज करेंगे, यहाँ पर cot b हो जाएगा, ये cot b, ओके। तो tan a बराबर cot b है, ओके, ध्यान रहेगा, cot b। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, तो cot b को अगर हम चेंज करें, ठीक है, तो tan 90 माइनस b हो जाएगा, tan 90 माइनस b हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन गलत वहाँ पे लिखा गया था। अब देखो क्या करेंगे, तो यहाँ से tan और tan कैंसिल हो गया। फिर से क्या समझते हैं, tan a बराबर cot b दिया हुआ था, हमने किसी एक को चेंज करना है इस तरीके से, इस फार्मूला से, ठीक है। तो यहाँ देखो हमने किसको चेंज किया है, तो हमने tan थीटा को कुछ नहीं किया है, हमने cot थीटा को चेंज कर दिया है। तो cot को चेंज करेंगे तो tan आएगा, क्योंकि tan और cot का रिलेशन होता है। तो cot थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा होता है। तो cot थीटा के स्थान पे हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, tan 90 माइनस थीटा। अब इससे tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, a बराबर 90 माइनस b, ओके, 90 माइनस b। अब क्या करेंगे, इस b को उठा करके यहाँ ले आएंगे, तो a और ये माइनस b जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस b, ओके, और बराबर में आ जाएगा 90 डिग्री। तो आ गया हमारा a प्लस b बराबर 90 डिग्री, ओके। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि AP दिया हुआ है, ठीक है, ये AP का क्वेश्चन है। 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78, अर्थात कि 3, 8, 13, 18 को अगर हम आगे कंटिन्यू बढ़ाते चले जाएं तो 78 आएगा। अब ये 78 जो है वो कौन से पोजीशन पर होगा, है ना, कौन सा पद होगा। जैसे पद किसे कहेंगे, जैसे ये हो गया हमारा प्रथम पद, ये हो गया द्वितीय पद, यानी कि सेकंड नंबर पे आ रहा है, ये थर्ड नंबर पे आ रहा है, इसलिए इसको तृतीय पद कहते हैं।
ये चौथे यानी कि फोर्थ पे आ रहा है, इसे हम लोग चतुर्थ पद कहते हैं। तो इस तरह से 78 जो आपका आएगा आगे में, वो इस तरह से कौन से पोजीशन पे आएगा, कौन से रैंक पर आएगा, है ना, कौन सा पद होगा, हमें वो ज्ञात करना है। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, अगर हम एपी के हिसाब से देखें तो हमें बेसिकली एन ज्ञात करना है। ठीक है, आई बात समझ में कि 78 कौन सा पद है, केमा पद है। ठीक है, अब ये निकालेंगे कैसे, तो इसको निकालने का फॉर्मूला है वो ये है, ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये कैसे समझेंगे कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, तो एपी में दो फार्मूला होते हैं। ठीक है, एक आपका n बराबर ये होता है और एक आपका होता है एस का, पदों का योग। तो पदों का योग तो यहाँ पर कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग पदों का योग फार्मूला नहीं लगाएंगे। ठीक है, बचा कौन, ये फार्मूला। अब इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, ये जो फार्मूला है। ठीक है, तो इस फार्मूला के हिसाब से हमें ए एन चाहिए, सबसे पहले हमें ए एन चाहिए। अब एन क्या होता है, तो एन कहते हैं अंतिम पद को। अंतिम पद मतलब जो एपी दिया हुआ है इसका सबसे लास्ट पद कौन सा है। तो इस एपी का लास्ट पद अगर हम बात करें तो 78 होगा, क्योंकि 78 तक इसको बढ़ाया गया है। और वही पूछ रहा है कि 78 केवा पद है, जिसका अंतिम पद जो अभी फ़िलहाल हुआ वो 78 है। तो एन हो गया आपका 78। उसके बाद हमें ए चाहिए, ए को कहते हैं प्रथम पद, यानी कि पहला पद कौन सा, 3। तो ए हो गया आपका प्रथम पद। उसके बाद हमें एन तो निकालना है। डी कहते हैं सारवें अंतर को, कॉमन डिफरेंस। सारवें अंतर कहते हैं सभी का अंतर कितना है, तो 3 और 5 8, 8 5 13, 13 और 5 18, सभी में 5 का डिफरेंस है, इसलिए डी बराबर क्या होगा 5। अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो बाद वाले टर्म को पहले वाले से माइनस कर दो। जैसे 13 में से 8 घटाएंगे तो 5 आएगा, 18 में से 13 घटाएंगे तो 5 आएगा, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा, है ना, कहीं भी घटाएंगे तो 5 ही आएगा। तो डी हो गया हमारा 5। अब हमें एन निकालना है। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन रखेंगे यहाँ पर 78। ठीक है, उसके बाद ए दे रहा है, ए कितना है हमारे पास 3 यहाँ रख दिया, फिर प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना दे रहा है 5 रख दिया। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले इस प्लस वाले का देखो, अगर इस तरफ की बात करें, चूँकि अकेला है 78। ठीक है, अगर हम इधर की बात करें तो 3 अलग है, 5 अलग है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे कि 3 को इधर लाएंगे 78 की तरफ। तो चूँकि 3 प्लस में है तो जैसे इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा। ओके, 78 माइनस 3, यहाँ क्या बचेगा n माइनस 1 ब्रैकेट में और इंटू 5। ठीक है, 78 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 75। ठीक है, अब ये जो 5 इंटू में है, अगर हम बराबर का साइन दें तो 5 गुना में है, तो गुना से कोई भी नंबर डिवाइड में जाता है, आ गया। यहाँ से क्या बचेगा n माइनस 1। अब 5 को 75 से काटेंगे तो कितना में कटेगा, तो 5 बन जा 5 और 5 बचे 25, यानी कि 15 5 जा 75, 15 बचे 75। तो आ गया हमारा एक तरफ 15। अब इस माइनस 1 को उठा करके यहाँ अगर अंदर लाएं तो प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा n, यानी कि n बराबर 15 और 1 16। तो हम अतः कह सकते हैं कि अतः एपी का 16वां पद 78 है। ओके, यानी कि जो 78 पूछ रहा था कि कौन सा पद है, तो ये 16वां पद है। कौन सा पद है, 16वां पद आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 34 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि 13 माइनस एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर को हल करना है। ठीक है, ये कि जो क्वेश्चन दिया गया है द्विघात बहुपद का ही है। ठीक है ना, तो इस पूरे क्वेश्चन को हमें हल करना है। तो ये हल कैसे होगा, देखो 13 माइनस एक्स स्क्वायर अकेला है तो इसको वैसे छोड़ देंगे। ठीक है, अगर हम इसकी तरफ बात करें RHS की, तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर है, जो कि अलजेब्रा का जो फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, ये इसी पे तो सेट हो रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab।
तो हम क्या करेंगे कि इस x + 5 के होल स्क्वायर को कन्वर्ट कर देंगे a² + b² + 2ab के फॉर्म में, ठीक है। a आपका x हो गया तो x² यानी कि a², फिर प्लस b², b आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, तो a हो गया x और b हो गया 5, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। 13 - x² इज़ इक्वल टू x² प्लस 5 का 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, फिर 5 × 2 = 10 इंटू x यानी कि 10x हो जाएगा, ठीक है। अब सबको एक साथ कर देते हैं, तो ये जो हमारा यहाँ पर है 13 - x², इसको दोनों को हम इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाएगा 0, चलो x² हो गया। अब इस x² को अंदर लाएंगे तो प्लस x² हो जाएगा, ठीक है। प्लस 10x को साथ कर देते हैं, अकेला है ये, प्लस 25 को लिख देते हैं। अब 25 के साथ तो 13 रहेगा ना, ये प्लस में 13 है तो अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा -13। तो आपका आ जाएगा x² यानी कि 2x² प्लस 10x, और यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो 25 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा। तो पहली बात कि 25 बड़ा है तो साइन माइनस प्लस का होगा, ठीक है। अब घटाते हैं तो 5 में से 3 गया तो 2, 2 में से 1 गया तो 1 यानी कि 12, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख देते हैं कि 2x² प्लस 10x प्लस 12 बराबर 0। हम चाहें तो इसमें से 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं, है ना। 2 अगर बाहर निकालें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। 10 में से 2 बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10। 12 में से 2 निकालें तो 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो जो हमारा फाइनल इक्वेशन आएगा वो आएगा x², ठीक है, प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ये तो अभी हमने समीकरण को हल कर दिया है। अब इसके बाद देखते हैं क्या करना है। जब भी बोलेगा ना कि हल करना है, तो हल करने का मतलब होता है x का या y का मान निकालना, जो इसमें चर होता है, ठीक है। जो चर होता है यानी कि x इसमें है, तो जो भी चर होगा उस चर का वैल्यू निकालने को हम कहते हैं, उसका मान निकालने को, संख्यात्मक मान निकालने को ही हम हल कहते हैं, ठीक है। हल करें तब इसको x का मान कैसे निकालेंगे, तो हम इसको निकालेंगे गुणनखंड विधि से। अगर आपको द्विघात बहुपद गुणनखंड करने आता है तो बहुत ईजी तरीके से बन जाएगा, और नहीं आता है तो एक बार यहाँ पे ध्यान से देखो कैसे निकलता है। सबसे पहले क्या करना है कि इस लास्ट वाले टर्म को यानी कि 6 को x² के गुणांक से, क्योंकि यहाँ पे 1 है, को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे चूँकि 1 है, यहाँ पर 6 है, तो 6 × 1 = 6, ठीक है। अब ये जो 6 आया इसका फैक्टर करना है हमें, तो 1 हो जाएगा 6 × 1 = 6, 1 हो जाएगा 3 × 2 = 6, ठीक है। और कोई तो होगा नहीं। अब हमें देखना है कि किसके साथ जोड़ने पर या घटाने पर, यानी कि ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला पद है, यानी कि 5 है, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 में से 1 घटाएंगे तब भी 5 आ जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तब भी 5 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम 6 में से 1 अगर हम 6 और 1 को लें तो ये घटाने पर 5 आ रहा है, ठीक है। और घटाने पर अगर 5 आता है तो हमें एक को प्लस में लेना होगा, फिर एक को माइनस में लेना होगा, है ना। और अगर हम इसको करें 3 × 2, 3 और 2 को लें तब भी 3 और 2 कितना होता है 5, और इसमें घटाना नहीं पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो क्यों ना प्लस वाला लिया जाए 3 और 2 को, है ना। माइनस वाला क्यों खामा में लें, है ना। तो हम क्या करेंगे 3 और 2 को लेंगे। अब इस 3 और 2 का यूज़ कैसे करना है, क्योंकि जोड़ने पर 5 आ रहा है, 3 दूनी गुना करने पर 6। कैसे करेंगे, तो लास्ट वाले टर्म को या फर्स्ट वाले टर्म को कुछ नहीं करना है, ओके। इस बीच वाले को ही तोड़ना है 3 और 2 में। तो +3, क्योंकि x लगा हुआ है तो x लगा देना है, और फिर +2 जो यहाँ पर था 3 और 2, 3x 2x है ना, 3x + 2x, ठीक है, 3x + 2x, ठीक है। यही चीज़ हम यहाँ पर मेंशन कर दिया है। चलिए अब इसको हम पेयर लगाते हैं इन दोनों में और इन दोनों में, ठीक है। तो x² + 3x में अगर हम कॉमन निकालें तो सिर्फ x निकलेगा बाहर में, तो अंदर में यहाँ देखो x² है तो यहाँ पर सिंगल x हो जाएगा, और 3x में x बाहर निकल गया तो सिर्फ 3 बचेगा।
2x प्लस 6 में अगर हम कॉमन निकालें तो प्लस 2 बाहर निकलेगा, यहाँ केवल x बच जाएगा और प्लस 6 का हो जाएगा 3, 3 दूनी 6 बराबर 0। अब क्या होगा, देखो x प्लस 3 अगर हम पूरे में से कॉमन निकालें तो x प्लस 3 बाहर निकलेगा जो सेम है, और अंदर में हो जाएगा जो x प्लस 2 बराबर 0। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, x प्लस 3 बराबर 0 एंड x प्लस 2 बराबर 0। तो x प्लस 3 को अगर उधर करेंगे तो -3 हो जाएगा, x प्लस 2 को अगर वहाँ करें तो -2 हो जाएगा। तो x का 2 मान आ गया, ठीक है, -3 एंड -2। यही हमारा इस क्वेश्चन का हल है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर इसको दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 39 लिखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 तो a और b का मान ज्ञात करना है। यानी कि tan a प्लस बी, जो a और b यहाँ पर दिया गया है, बराबर में √3 है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, ठीक है। तो a और b का मान ज्ञात करना है। अभी कैसे बनेगा, तो ये भी क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, आसान है। करना क्या है हमें कि सबसे पहले जो हमारे पास दिया हुआ है tan a प्लस बी बराबर √3, हमें सबसे पहले tan को ख़त्म करना है। तो tan a प्लस बी बराबर दिया हुआ है √3, ठीक है। अब ज़रा सोचो कि √3 में tan के अगर देखें तो tan में √3 कितने डिग्री का मान होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो हम √3 के स्थान पे tan 60 पुट कर सकते हैं, ओके। जिससे tan और tan ख़त्म हो जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब सेम काम आपको करना होगा इस वाले में। क्या दे रहा है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब ये 1/√3 tan में कितने का मान होता है, तो tan 30 का होता है। कितने का होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। तो हम 1/√3 के स्थान पे tan 30 लिख सकते हैं। तो आएगा tan a माइनस बी बराबर 1/√3 के स्थान पे tan 30 लिख सकते हैं। तो tan और tan ख़त्म हो जाएगा तो आ जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इक्वेशन को 2 नाम दे देते हैं। अब क्या करना है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे, है ना। लिखेंगे समीकरण, क्योंकि हमें a और b का मान निकालना है। आपने 2 चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ा होगा, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ भी वही काम यहाँ भी करना पड़ रहा है, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ओके, 1 और 2 को जोड़ने पर तो जोड़ते हैं a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री एंड एक हमारा है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो a माइनस, इसी के नीचे लिखेंगे a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। चलो अब जो माइनस में है वो तो कट जाएगा, प्लस माइनस ख़त्म 0। तो a और a कितना हो जाएगा, 2a, है ना। और 60 और 30 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 90। अब 2 से अगर 90 को काटें तो आ जाएगा 45, यानी कि a का मान आ गया 45 डिग्री। अब हमें b का मान निकालना है। तो b का मान कैसे निकालेंगे, ये जो आपके पास समीकरण है a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30, इन दोनों में अगर हम लोग a की जगह पर 45 रख दें, जो हमारे पास 45 आया है, अगर 45 रख दें तो b आराम से आ जाएगा, चाहे यहाँ रखें चाहे यहाँ रखें। तो हम समीकरण 1 में रखते हैं, हम लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, ठीक है। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है
ए के स्थान पर रखेंगे 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब बी बराबर क्या करेंगे, अब चूँकि 45 में बी तो जुटेगा नहीं, तो 45 को 60 की तरफ भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस का -45 हो जाएगा। 60 में से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास आ चुका है आंसर ए बराबर 45 डिग्री एंड बी बराबर 15 डिग्री। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या रहा है, सीधे करना है हमें। ठीक है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो आइए हम इसे बनाते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि इससे ये वाला पार्ट लाना होगा। ठीक है, फ्रॉम LHS। ओके, चलो कैसे बनाएंगे। जब भी हमने पहले बताया होगा कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम इसे परिमीकरण द्वारा बनाते हैं। अब ये परिमीकरण किसे कहते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन जो है उसको लिख देते हैं 1 + sin A बटा 1 - sin A। चलो रूट को बाद में चढ़ाएंगे। परिमीकरण का मतलब होता है कि इसको गुणा करना है, नीचे में जो आप देख रहे हैं 1 - sin A, इसी से गुणा करना होता है साइन बदल करके। अगर माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे। ठीक है, 1 + sin A बटा 1 + sin A। इसमें इसको दिमाग में एकदम घुसा लो। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम इसे इसी तरह से हल करते हैं। ठीक है, चलो तो 1 + sin A और 1 + sin A दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई होगा, तो स्क्वायर चढ़ा देते हैं, दोनों सेम है ना। 1 + sin A का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, नीचे में आते हैं तो ये A - B और A + B के फॉर्म में है। तो हम जानते हैं कि A² और -B² होता है ना। अलजेब्रा का स्क्वायर रूट चढ़ा देते हैं। अब यहाँ के बाद से देखो 1 + sin A को कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, छोड़ देंगे वैसे ही। 1 + sin A का होल स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस sin स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1 + sin को फिर कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे वैसे ही। 1 + sin A का होल स्क्वायर। अब देखो 1 - sin स्क्वायर cos स्क्वायर होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो जो स्क्वायर देख रहे हैं आप दोनों पे, ये दोनों अपने अपने रूट को ख़त्म कर देगा। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। तो क्या आ जाएगा आपको, तो आ जाएगा 1 + sin A डिवाइड बाई cos A। अब इसे अलग अलग कर देना है, अर्थात कि 1/cos अलग हो जाएगा, ऐसा करते हैं हम लोग मैथ में। अब प्लस sin/cos अलग हो जाएगा, sin/cos को अलग कर देते हैं। ठीक है, चलो आंसर तो हमारा आ चुका है। 1/cos होता है sec और sin/cos होता है tan। तो इतना आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इसका बस यही चीज़ है कि जब भी इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो बस यही काम करना है, परिमीकरण करके। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये पाँचों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले बार हम लोग कुछ नया क्वेश्चन देखेंगे, कोई नए साल का। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से। तब तक के लिए ओके।